चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम का आखिरी मैच बारिश की नजर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच मनसूख हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने ग्रुप ए सी में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद जैद बिन अल नहान पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान को गुलदस्ते पेश किए गए। दौरे के दौरान मुफाहमती यादाश्तों और दीगर कारोबारी मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। उज़्बेक नायब वज़ीर दिफा की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात, दो तरफा स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी के उमूद और खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक फरीकैन का फौजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की रमजान अल मुबारक के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। सिंध काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है, ज़ख़ीरअंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताजिरों को बाबरकत माह में अशियाए खुर्द-ए-नोश की मुनासिब कीमतें मुकर्रर करनी होंगी। रमजान में पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। बाजारों में मयारी अशिया की वाफिर और सस्ती फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत तमाम महकमों की बेहतरी के लिए कोशां है। पीपल्स पार्टी ने एक साल में मुतादिद तरक्याती काम किए। सिंध में नई बसेस लाई जा रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, वजीर आजम ने कराची के लिए बसें देने का वादा किया था, पूरा साल गुजर गया, वजीर आजम का वादा पूरा नहीं हुआ। सिंध काबीना ने मजीद इलेक्ट्रिक बसेस की प्रोक्योरमेंट की मंजूरी दे दी। वजीर आला चंद दिनों में एक साल की कारकर्दगी अवाम के सामने लाएंगे। सिंध काबीना का खवातीन को मुफ्त पिंक बाइक्स फराहम करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत उक़बा फातिमा ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, स्कीम खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम है। मंसूबे से खवातीन को महफूज और आसान सफरी सहूलत मिलेगी। सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन पर गामज़न है। स्कीम के तहत खवातीन की सफर में हायल रुकावटें दूर होंगी। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पर चल पड़ी। क्रिप्टो करेंसी के लिए काउंसिल बनाने पर मुशावरत जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और फॉरेन एक्सचेंज ठीक हो गए। IMF वफ़द तकनीकी मिशन पर पाकिस्तान के दौरे पर है। क्लाइमेट से मुतालिक फंड्स के मामलात IMF वक़्त देखेगा। सिंध में 16 साल की बदउन्वान तरीन हुक्मरानी है। एक वाइट पेपर की तैयारी है। रमजान के बाद वाइट पेपर शाया करेंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, KMC के रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। सिंध के दीगर अजला के लोगों को डोमिसाइल पर कराची में नौकरियां मिल रही हैं। वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है कि यकसा कानून हो। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का वज़ीर आला सिंध को खत, प्री बजट इजलास बुलाने का मुतालबा किया। खत में कहा, कवायद के मुताबिक जनवरी ता मार्च प्री बजट बहस लाजिम है। माली साल की शिफाफ मनसूबाबंदी के लिए अरकान असेंबली की मुशावरत जरूरी है। फरवरी खत्म होने को है। सिंध हुकूमत ने ताहाल इजलास तलब नहीं किया। इजलास बुलाकर बजट तजावीज़ पर अरकान को इजहार ख्याल का मौका दिया जाए। और अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, KP हाउस में कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा दिया था। बात इनकलाब की नहीं, अवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी है। हुकूमत में बैठे लोगों की अवाम में कोई मकबूलियत ही नहीं है।